हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी रीजनिंग की नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको कोई सीक्वेंस दे दिया जाएगा अरेंज करने के लिए, आपको एक ऑर्डर या क्रमांक में उसको बनाने के लिए, और उसी तरीके से फिर क्रमांक में बैठने के लिए दे दिया जाएगा ए बी सी डी को, या फिर आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे। उसके आधार पर आपसे जो है प्रश्न किए जाएंगे। तो सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट में आप दो प्रकार के जो है प्रश्नों को देखेंगे। एक होगा जो सीरीज के ऊपर अरेंजमेंट होगा, दूसरा होगा बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट, जो सिटिंग को लेकर जो है अरेंजमेंट होगा। अब टाइप 1 के सवाल देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, अब देखो क्या दिया है इन द फर्स्ट टर्म। अब ये आपको एक अरेंजमेंट दे दिया गया, फिर एक सवाल पूछ लिया गया आपसे। In the first term of the above sequence changes from the second term and third term to the fourth, and then likewise how many 8 are divided by their left as well as right। तो यदि उपरोक्त अनुक्रम का पहला पद दूसरे पद से और तीसरा पद चौथे पद से और इसी तरह से बदलता रहे, तो कितने 8 हैं जिनमें उनके बाएं और दाएं से संख्या विभाजित होगी। तो कहने का मतलब है पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, फिर तीसरा चौथे से, चौथा तीसरे से, इस तरीके से इनको अरेंज करना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे से 7 6 8 4 8 5 4 8 3 8 5 2 6 8 8 7 8 3। ठीक, ये आपने चेंज कर दिया ऑर्डर। अब देखो तो कितने 8 हैं जिन्हें बाएं और दाएं संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो 8 देखो पहले आप, तो ये आपके टोटल ये हो गए 8। तो अब इनमें से कौन से 8 है जिनको बाएं और दाएं दोनों संख्या से विभाजित किया जा सकता है। यह 4 से तो हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। यह 4 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा। यह 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। यह दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा। यह 8 से तो हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। यह 8 से हो जाएगा लेकिन 7 से नहीं होगा। यह किसी से नहीं होगा। तो कोई भी एक ऐसा 8 नहीं है जो बाएं और दाएं दोनों संख्या से विभाजित हो सके। ठीक, चलिए आसान सा सवाल था, चलो इस सवाल को बनाओ। ठीक है, इसमें क्या है एक्स्ट्रा, हम इसमें जो है इस सीरीज में आपको ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन के अलावा इसमें एक्स्ट्रा दो और एलिमेंट जुड़ गए हैं या दो और टर्म आ गई हैं। तो उपयुक्त श्रेणी में से बाईं ओर से 15वें पद पे, दाईं ओर से 6वें पद पर कौन सा होगा। तो देखो इसमें जो है ना एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। तो आप ऑप्शंस के थ्रू मत जाइए, ऑप्शन में शायद आपको वो ना दिखे, आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट और इसे बोलते हैं राइट। अगर आपसे राइट और फिर दोबारा राइट करें, तो यानी आप राइट से इधर गए फिर दोबारा राइट गए, तो इस वाले केस में आप माइनस किया करें। लेफ्ट फिर दोबारा लेफ्ट कर ले, लेफ्ट से लेफ्ट चला दे, फिर भी माइनस करो। अगर लेफ्ट से राइट जाए, यानी पहले आपको लेफ्ट से चले फिर बोले राइट पे जाओ, तो आप इस केस में जोड़ोगे। और राइट से चलने को बोले और फिर लेफ्ट में दोबारा चलने को बोले, तो इस केस में भी आप क्या करोगे, जोड़ोगे। उदाहरण के तौर पर अब इसमें से बाईं ओर से 15वें पद के दाईं, 15वें पद के दाईं ओर का 6वां पद, तो आप क्या करना, 15 और 6 21, 21वां पद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको देखो जरा, ये अब 15वां हो गया, 16 17 18 19 20 21, तो ये हो गया 1। ठीक, अब देखो ये 15वां पद, तो 15वें पद का लेफ्ट और राइट, तो 15वें पद से के दाईं और 6वां पद, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1। तो इसका आंसर होगा 1। तो ऑप्शन में मत जाना क्योंकि जो ऊपर सीरीज है इसमें एक्स्ट्रा दो एलिमेंट ऐड हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ऑप्शन आपको गलत लग सकता है। ठीक, चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाइए जल्दी, आप जल्दी इसको बनाइए, आसान सा सवाल। ठीक, क्या दिया गया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अबव सीक्वेंस इज रिवर्स्ड, देन
फ्रॉम द राइट इज द 15th टर्म ऑफ राइट ऑफ द 18 टर्म। तो देखो राइट राइट बोला गया है। यदि उपरोक्त अनुक्रमांक के पहले भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 18वें पद के दाईं ओर से 15वां पद कौन सा होगा। देखो एक जो जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होगी वो कैसे करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 है तो वो 11 देखेगा कहाँ पर आया था, तो 11 यहाँ पर आया था। अब वो क्या करेगा बच्चा, वो इसको रिवर्स करेगा, इसको लिखेगा 70% 5 के ये $A2 R3, फिर उसके बाद लिख देगा ये एंड NY प्लस XB-LQ@1। और ये क्या बोल देगा, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। अब क्या बोला है, राइट में से 18वां पद। तो अब देखो यहाँ से गिनेगा 1 2 3 4 5 6। देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ से इसका लेफ्ट और इसका राइट, अब यहाँ से 15वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब वो क्या करा, उल्टा 15 15, यानी वो उल्टा दोबारा लौट के आया। तो मैंने आपको बताया था जब सीधी आप राइट और राइट दोबारा करें, यानी आप राइट में गए फिर बोला गया इस वाले पद के राइट, तो इसका राइट पीछे आना पड़ेगा, तो यानी माइनस कर दो, माइनस कर दो। कैसे, राइट कितना दिया 8 18 माइनस दोबारा राइट में 15 चलना है, तो कितना हो गया ये टोटल, ये हो गया R3। तो राइट से तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन सा Q। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, सरल रूप से यह आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो यही इसका तरीका है, यही आपको तरीका सीखना है। चलो कंसिडर द अबव सीरीज, जो उपरोक्त श्रेणी पर विचार करें। इफ द लेटर हाफ इज रिवर्स देन द नंबर ऑफ साइन दैट विल बी आफ्टर अ लेटर एंड बिफोर अ डिजिट। उपरोक्त श्रेणी पर विचार करें, यदि अक्षर आधे उल्टे दिए जाते हैं, तो अक्षर आधे उल्टे दिए जाते हैं, यानी इनमें से आधा कर दो, आप यहाँ से आधा कर दो, ठीक है। तो आधा करने पे 7T बिल्कुल इसके ऊपर लिख दो 7T% 5 के $A2 R3। ठीक, तो किसी अक्षर के बाद, तो अक्षर कौन हो गया, ये वाले देखो अक्षरों को हाईलाइट कर दो। किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले चिन्हों का संख्या क्या होगी। अक्षर के बाद और अंक से पहले, देखो अक्षर के बाद क्या होना चाहिए, कोई चिन्ह, और अंक से पहले की उसकी बोला गया है कि संख्या क्या होगी। तो ये चीज आपको जो है बतानी है। तो आप गिनो ऐसे, अक्षर के बाद द नंबर ऑफ साइन, आपको साइन बताने, दैट विल बी आफ्टर अ लेटर, तो लेटर के बाद और बिफोर अ डिजिट, और संख्या के पहले। ठीक, तो लेटर के बाद संख्या के पहले एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। अब देखो ये लेटर के बाद इसके पहले नहीं है, अब इसके बाद और इससे पहले नहीं है। अब ये देखो राइट, लेटर के बाद नहीं, लेटर से पहले संख्या के बाद है, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो अब यहाँ पर आर आ गया तो नहीं होगा। वाई, वाई के बाद इससे पहले, इसके बाद इससे पहले, इसके बाद और इससे पहले, तो दो। तो क्या है इसका आंसर, तो ये है एक और एक ये है जो रिवर्स करके आया, तो दो इसका राइट आंसर है। तो 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो
वेरी गुड। अगला सवाल, बेस्ड ऑन द गिवन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन इस टर्म पे या कौन से उसमें जो है सीक्वेंस भेजने, क्यू और सिक्स। देखो क्यू और सिक्स, क्यू और सिक्स इनके बीच में कितने हैं, तीन। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस मैं लिख देता हूँ, तीन का डिफरेंस हो गया। यू और बी, यू और बी इनके बीच में कितना, तीन का डिफरेंस हो गया। टी और ई इनके बीच में कितना, दो का डिफरेंस हो गया। जेड और ओ इनके बीच में तीन का डिफरेंस हो गया। तो क्या कह सकते हैं, टी और ई जो है वह इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो टी और ई इज द राइट आंसर। तो हर एक के बीच में तीन तीन लेटर का डिफरेंस है। आप ये मत कह देना कि देखो इसमें सिक्स आ गया और ओ में सिक्स नहीं है। उसने बोला है सीक्वेंस के आधार पर, ठीक है, नंबर या डिजिट के आधार पर नहीं, सीक्वेंस के आधार पर क्या होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4W XZ 8QPOJ 6JTM, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो। ठीक, बताओ जल्दी। यदि बाएं ओर से सातवीं, आठवीं, 15वीं और 17वीं अक्षर चुनकर एक सार्थक शब्द बनाया जाए, तो मीनिंगफुल लेटर बनाया जाए, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, तो उस लेटर का कौन सा थर्ड लेटर होगा। तो पहले बाएं ओर से, लेफ्ट अक्षर चुनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, पी, आठ, ओ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ई, 16, 17, एच। ठीक है, तो अब जरा इससे क्या बनेगा, POEH से तो हम बना सकते हैं HOPE, होप। और होप का तीसरा शब्द कौन सा है, पी। तो आपको लॉजिकली इसमें सोचना होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, पी। पी इसका सही उत्तर है। तो ये आपको यहाँ पर पता चला, राइट। चलो, तो होप और पी इसका थर्ड लेटर है। चलो ये बनाओ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए। In the above sequence, fifth term to the right of the 15th term from the right side. तो उपयुक्त, अब लेफ्ट राइट आपको पता है, दाई ओर से 15वें पद के दाई ओर का पांचवा पद, तो R15 - R5, तो 15वें पद के पांचवें पद का दाई, तो 15वें पद कौन है और उसके पांचवें पद का दाई क्या हो जाएगा, आपका R10। तो आप राइट बाई ओर से 10वां पद देखिए कौन सा है। ठीक है, तो R10, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, जी। और देखो 11, 12, 13, 14, 15, अब 15वें पद के दाई ओर पांचवा, जो 15वां पद के दाई ओर से पांचवा पद, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा बेटर है, राइट। जी, हेलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम देखते हैं। अब ये आपको जो है दिया हुआ है अरेंजमेंट, और इसमें जरा आप ध्यान से देखो, 4W XZ 8QPOJ 6GTMVEUH53B। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म टू द राइट ऑफ द एट टर्म, तो देखो फ्रॉम द लेफ्ट इज, अब देखो R8 और L, बाई ओर से आठवां पद, तो लेफ्ट से 8 और दाई ओर से 15वां पद,
R5। तो टोटल आपको कौन सा देखना है? 8 और 5 13। तो लेफ्ट से 15वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ई। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो। अब इस पे यहाँ पर लौट के आओ। ठीक है, ई को आपने हाईलाइट करना, तो यहाँ पर ई ऑप्शन में नहीं है। तो पहले क्या आ गया? बाई ओर से 8वें पद। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद। और दाई ओर के 5वां पद। 1 2 3 4 5, तो एम होगा, वो हमने 15 के लिया, 13 होना था। तो दाई ओर से बाई ओर से 8वें पद। अब 8वें पद का लेफ्ट राइट ये क्या, और 8वें पद का दाईं कौन हुआ? एम हुआ। ठीक है, चलो। In the above sequence, the fifth term to the right of the eighth term from the left is this। ठीक है, अनुक्रमांक में अब देखो जरा, ये ध्यान से देखो। 4W X Z 8QO। अब ये देखो यहाँ पर टोटल लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट के बाद इसी 8वें के बाईं ओर का, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एम इज द राइट आंसर। एम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको अगेन वही सेम सीक्वेंस देते क्या? इन द अबव सीरीज द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द एट टर्म फ्रॉम द राइट इज। दाएं ओर से 8वां और बाईं ओर का 5वां पद, तो बाईं L5, तो कितना हो जाएगा? 13। अब ये 13 आपको कहां से देखना है? राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ओ इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। अब ये आपको जो है सीरीज दे दी गई। इफ द सेकंड पार्ट इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइंस प्रीसीड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ लेटर। यदि दूसरे पार्ट को उलट दिया जाए तो संख्या से पहले और अक्षर के बाद में आने वाले चिन्हों की संख्या क्या होगी? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। तो यहां तक आपका क्या है? 11 है। ठीक। अब इसको रिवर्स कर दो। 1 एट क्यू एल एक्स प्लस वाई एन और एंड। तो क्या बोला गया? संख्या से पहले और अक्षर के बाद, तो लेटर के बाद और संख्या से पहले यानी डिजिट से पहले आने वाले आपको साइन बताने हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये साइन हो गया। ये क्या है? लेटर से के बाद देखो यहाँ पर आपको बताना है द नंबर ऑफ साइंस प्रीसीड बाय अ नंबर, जो डिजिट से पहले हो और फॉलोड बाय अ लेटर। तो एक ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब देखो ये आपका लेटर के नहीं, ये भी नहीं होगा। अब जरा इसको देखो, एट द रेट, ये भी नहीं होगा। फिर इसको देखो, नहीं होगा। फिर इसमें बन रहा है कोई एक्स प्लस वाई, ये भी नहीं बन रहा। तो इसमें ओनली वन, डी इज द राइट आंसर। केवल एक ही है, वो आपको पता चल गया, राइट? ओनली वन। दूसरा है कोई? चलो जरा ध्यान से देखो इसको। 7 7 के बाद 1 1 के बाद एट, तो कोई लेटर आपको देखना है। एक तो दिख गया, यानी अक्षर के बाद, तो अक्षर कौन से हैं? ये हो गया। आप क्या करो, चिन्हों को देख लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, और उसके बाद अब जो चिन्ह है वो ये है, ये है, ये है, और आपका ये है। तो इस वाले चिन्ह को देखो, लेटर संख्या, ठीक है। लेटर लेटर नहीं, संख्या लेटर नहीं, उसके बाद संख्या लेटर लेटर संख्या। तो इसमें इस तरीके से 5% वाला ये बन जाएगा और r@q वाला बन। ठीक है, ये बोला गया संख्या से पहले फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, तो संख्या से पहले और अक्षर के बाद आने वाले चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 3R हैज 2A डॉलर
व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर्स दैट आर प्रीसीड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर। तो किसी प्रतीक से पहले आने वाली संख्या के बाद आने वाले अक्षरों की संख्या कितनी होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटर्स, तो आपको लेटर्स के नंबर बताने हैं। दैट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो सिंबल से पहले है, सिंबल से पहले एंड फॉलोड बाय अ नंबर, और संख्या के बाद, डिजिट के बाद। सिंबल से पहले संख्या के बाद, तो ये हो गया एक। सिंबल से पहले संख्या के बाद दो। सिंबल से पहले संख्या के बाद तीन। संख्या के बाद नहीं, नहीं, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखो ये भी नहीं बनेगा, तो टोटल तीन। थ्री इज द राइट आंसर। राइट। तो क्या बोला गया इसमें, अ, किसी संख्या के बाद वो आने वाले अक्षरों की संख्या कितनी होगी, और प्रतीक से पहले, प्रतीक से पहले, संख्या के बाद और प्रतीक से पहले, संख्या के बाद और प्रतीक से पहले संख्या। अब देखो ये नहीं है, ये आपका नहीं बनेगा। ओनली टू, सिर्फ दो, तो ही बनेंगे इसमें। ठीक है, तीन नहीं, दो ही बनेंगे। चलिए अगला, 3R#2A, उसके बाद यह आ गया $K15% T5 एंड NY। तो ये अब आप बताइए, यदि उपरोक्त श्रेणी में पहले भाग को उलट दिया जाए, तो अगर आप पहले भाग को उलट दोगे, राइट, फर्स्ट पार्ट को अगर आप उलट दोगे तो उसके बाद क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। यदि उपरोक्त श्रेणी में पहले भाग को उलट देते हो आप, तो यहाँ तक आपका जो है 22 है ये टोटल, तो ये 11 हो गया। उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें पद के पांचवा पद क्या होगा, 10वें पद का पांचवा पद क्या होगा बाईं ओर से, 10वें पद के बाईं ओर का पांचवा पद, तो 15 गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट और राइट, बाईं ओर से 10वें पद का अगेन, उसके बाद कितना, और इसमें से जो है माइनस करोगे क्योंकि बाईं ओर का पांचवा, 1 2 3 4 5, 5, तो पांचवा पद गिनना है। तो हम यहाँ से इसको उल्टा लिखेंगे, तो उल्टा लिख के इसको पांचवा देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या इसका आंसर होगा। थोड़ा लॉजिकल होके सोचो तो आप आसानी से उत्तर इसका ढूंढ लोगे, क्या इसका आंसर होगा। ठीक, चलो, यदि इसी श्रृंखला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए, तो ये जो दूसरा भाग है इसको उलट दिया जाए, तो उसमें कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले दिया जाए, तो उसमें कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले अक्षर और बाद में प्रतीक हो। संख्या, डिजिट फाइंड करनी है, संख्या से पहले अक्षर, लेटर, और बाद में प्रतीक यानी सिंबल हो। ठीक है, तो अब इसको उलट के आप लिखोगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एक ही होगा। तो वो आप आराम से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसको उलट के उल्टा कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसको जो है आराम से गिन लीजिए। तो आपको वो बताना है संख्या जिनसे पहले जो है अक्षर और बाद में लेटर हो। आप इसमें से देखेंगे तो आपको केवल एक ही मिलेगी। ठीक, चलो, तो ये आसान से सवाल है, इनको आप आराम से खुद बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ मेनी such symbols are there in the above arrangement in which preceded by a letter and not followed by a number? तो इन व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसमें प्रत्येक एक अक्षर से पहले आता है। अक्षर से पहले, सिंबल बताना है अक्षर से पहले। एक, ये अक्षर से पहले नहीं है, अक्षर से पहले दो, और ये अक्षर से पहले नहीं। तो अक्षर से पहले ये भी है, तो तीन है टोटल, तीन। तो सी इज द राइट आंसर, तीन है टोटल। उपरोक्त व्यवस्था में कितने अंक हैं जिनसे पहले एक व्यंजन है। अंक, डिजिट से पहले व्यंजन, वोवल, और उसके बाद व्यंजन नहीं है। तो पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन, तो डिजिट देखो आप, इससे पहले कोई व्यंजन नहीं, तो डिजिट से पहले कोई व्यंजन नहीं। ठीक है, विच इज प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड नॉट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। वोवल्स आपसे पूछेगा, व्यंजन, कॉन्सोनेंट जिनसे पहले एक व्यंजन है और उसके बाद व्यंजन नहीं है। तो कॉन्सोनेंट किन से पहले है, प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले कॉन्सोनेंट है और उसके बाद भी कॉन्सोनेंट आ गया। पहले कॉन्सोनेंट ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये देखो क्यू है, बाद में भी कॉन्सोनेंट आ गया।
तो इससे पहले जो है वोवल आ गया, बाद में कॉन्सोनेंट आ गया। तो जल्दी इसको करके देखो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर बी। यानी एक ही ऐसा बनेगा, एक ही ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। प्रश्न संख्या 16, तो ये आपको दे दिया। हाउ मैनी फाइव्स आर इन दी अबव सीक्वेंस विच इज नॉट डिविजिबल बाय अ नंबर ऑन इट्स लेफ्ट साइड बट इट इज डिविजिबल बाय द राइट साइड। तो बाएं तरफ जो है भाग नहीं होना चाहिए पांचवा। देखो, यह इसके बाएं से भाग नहीं है लेकिन दाएं से है। यह इसके बाएं से, देखो, अपनी बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं लेकिन दाईं ओर से है। तो ये देखो, ये नहीं, और ये देखो यहाँ भी नहीं। तो ये अब बिल्कुल जो है बाईं संख्या से विभाज्य है, बाईं संख्या से विभाज्य पर दाएं से भी है, नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही होगा, जो कि आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला। बाईं संख्या से विभाज्य नहीं है, देखो बाईं संख्या से विभाज्य नहीं है, दाईं से है, नहीं है, ये है, देखो नहीं है, दाईं से है। तो दो बनेंगे ऐसे, दो। ठीक है, तो दो बनेंगे ऐसे, दो इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो, जो अपनी बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है, तो बाईं ओर की संख्या से तो विभाज्य नहीं हो सकता। ये, क्या ये बाईं ओर संख्या से विभाज्य नहीं हो सकता, देखो नहीं है, पर दाईं ओर की संख्या से विभाज्य है। ठीक, अब एक जो है, अब देखो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये ना दाएं या बाएं। क्या पांच को एक विभाजित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बाईं ओर से विभाजित हो गया, ये कर सकता है। ये भी बाईं ओर से विभाजित है, पर अब क्या बोला, नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए उस कंडीशन में एक ही बनेगा। होने में तो हो सकता है, पर नहीं होने में एक ही बनेगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, बाकी के सवाल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए हुआ था किस तरीके के सवाल करे जाएंगे। बाकी के सवाल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।